हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 25 अप्रैल 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने वू को $3 करोड़ की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। तो वू को 3 करोड़ की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की गई है। यह अतिरिक्त सहायता कौन देगा। वू की बात कर लेते हैं पहले, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इसको सहायता दी जाएगी, लेकिन कौन देगा, ये देगा चीन। ठीक है, चीन इसको सहायता देगा। हाल ही में आपने भी सुना होगा, क्योंकि पूर्व में चर्चा में रहा है, कुछ देशों ने वू पर अनेक तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं, आरोप लगाए हैं कि ये चीन के हाथों में खेल रहा है, लेकिन पता नहीं कि आरोप सत्य हैं या असत्य हैं। आइए देखते हैं, पहले जानते हैं वू के बारे में, जानते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी वो की, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। अगर बात करें कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, जो जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड के अंदर, वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर है, जेनेवा के अंदर। अगर बात चीन की करें, क्योंकि चीन इसको सहायता प्रदान करेगा, तो चीन की बात करें, अगर चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग, और करेंसी है यहाँ की रेन मिनबी, और राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति यहाँ की शी जिनपिंग है, और करेंसी रेन मिनबी है। पूर्व समय में वो काफ़ी चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि वो जो है पूरे मतलब जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि विश्व के अनेक देशों की मतलब सहायता कर रहा है, इसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी बनती है कोरोना वायरस महामारी को लेकर। लेकिन अमेरिका ने इसकी फंडिंग ही रोक दी, और बहुत सारे देशों ने आरोप लगाए हैं कि वो को पहले से पता था कि कोरोना फैलने वाला है, लेकिन इसने चीन की वजह से नहीं बताया है। लेकिन पता नहीं कि अभी आरोप सत्य हैं या असत्य हैं, क्या है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना संकट में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। यह घोषणा किस राज्य ने की है। तो जो कोरोना के संकट की घड़ी है, जिस प्रकार से डॉक्टर और जो यानी कि पुलिसकर्मी हैं, प्रशासन है, हमारे लिए रात दिन खड़े हैं सभी के लिए, तो इसी प्रकार पत्रकार भी अपनी जान जोखिम में डालकर रात दिन जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उनको भी इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए, बेशक अच्छी बात है। तो 10 लाख रुपए का बीमा मिलेगा, ये घोषणा की है, किस राज्य सरकार ने की है, हरियाणा सरकार ने की है। किसने की है, हरियाणा सरकार ने की है। बात हरियाणा की है, हरियाणा की बात करें तो चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। अब बात चंडीगढ़ की आई है। अगर चंडीगढ़ के बारे में आपको बताते हैं कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, और चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है, यानी कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है, और ही चंडीगढ़ के अंदर ही दोनों राज्यों का उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट भी स्थित है। बात हरियाणा की है, अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, वो मनोहर लाल खट्टर हैं। दोबारा से हाल ही में कुछ महापूर्व चुनाव हुए थे, तो दोबारा से चुनकर आए हैं मनोहर लाल खट्टर। ये भारतीय जनता पार्टी से हैं, हालांकि यहाँ पर हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार है। और अगर आपको बात करें यहाँ पे राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। कहाँ पर, हरियाणा के अंदर सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 23 अप्रैल को किस देश में कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है। तो 23 अप्रैल को कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू हुआ है, ये हुआ है ब्रिटेन के अंदर। कहाँ पर शुरू हुआ है, ब्रिटेन के अंदर शुरू हुआ है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो राजधानी है यहाँ की लंदन। अगर बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री की, तो वो बोरिस जॉनसन है, जो कुछ दिनों पूर्व कोरोना से यानी कि उनके अंदर कोरोना संक्रमित वो पाए गए थे, कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 के कारण भारत को विदेशों से भेजे जाने वाली रकम 23% से घटकर $64 अरब लेने की आशंका किसने जताई है। तो जो भारत को विदेशों से जो रकम आती है 23% से घटकर $64 अरब लेने की आशंका किसने जताई है, ये आशंका जताई है विश्व बैंक ने, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने। तो बात वर्ल्ड बैंक की करें तो स्थापना जुलाई 1947 में हुई थी वर्ल्ड बैंक की, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। किसका मुख्यालय, वर्ल्ड बैंक का, यानी कि विश्व बैंक का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए नहीं मिलेगा, यह फैसला किसने लिया है। कोरोना महामारी के चलते पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था कमजोर है, लेकिन हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पहले से कुछ कमजोर चल रही थी, लेकिन और फिलहाल कमजोर हो गई है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर मंदी के जो महामारी भी है, साथ के साथ कोरोना के साथ साथ मंदी फैल रही है तेजी के साथ। तो जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, कुछ समय पूर्व केंद्र सरकार ने जो उनका वेतन है उसमें भी कटौती करने की बात कही थी, जिस प्रकार से सांसदों विधायकों की निधियां भी काटी जा रही हैं, और अलग अलग राज्य सरकारें भी अलग अलग तरीके से प्रयास कर रही हैं। कभी पुलिसकर्मी अपना एक दिन का वेतन दे रहे हैं, तो कभी शिक्षक अपने एक दिन का वेतन दे रहे हैं। इसी प्रकार जो केंद्र सरकार है उन्होंने भी जो इनका डीए बढ़ाया गया था उसको जुलाई 2021 तक ये फैसला मतलब इनको जो डीए है वो नहीं मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियोयों को। इस बात को आपको याद रखना है। तो ये किए केंद्रीय कर्मचारियों को, आप समझ भी गए होंगे किसका जिक्र हो रहा है, तो केंद्र सरकार की बात हो रही है। केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है, केंद्रीय कर्मचारियों को
को डीए नहीं मिलेगा। ये सब जो हो रहा है कोरोना वायरस महामारी के कारण हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इनके द्वारा देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया गया है। अब ये मोबाइल लैब क्यों है, किसने बनाई है? ये डीआरडीओ ने विकसित की है। कोविड-19 की स्क्रीनिंग हेतु वे इस पर रिसर्च करने के लिए लैब तैयार की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि कोविड-19 की स्क्रीनिंग हेतु और इस पर रिसर्च करने के लिए किसने की है? डीआरडीओ ने की है। और उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री हमारे वर्तमान में राजनाथ सिंह ने, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को कड़ी सजा वाला अध्यादेश को मंजूरी किसने दी है? कल क्या परसों भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था करंट अफेयर्स के अंदर ही कि जो हमला हुआ है उसके अंदर अधिकतम 7 साल का जो सजा होगी इनको उसका प्रावधान रखा गया है। जैसे कोरोना जो संक्रमित लोग होते हैं उनकी जो जांच के लिए जो घर घर जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो जा रहे हैं, जो डॉक्टर की टीमें जा रही हैं, तो 1-2 शहरों से उन पर हमले की खबर आई थी और ये हमले मतलब कुछ ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो इसके देखते हुए सरकार एकदम अध्यादेश लेकर आई और उन्होंने अधिकतम जो भी हमला करने वाले जो दोषी होंगे उनके लिए 7 साल की सजा का प्रावधान रखा है। तो इस अध्यादेश को मंजूरी किसने दी है? इस अध्यादेश को मंजूरी दी है राष्ट्रपति ने। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मंजूरी किसने दी है, राष्ट्रपति ने दी है अध्यादेश को, और यह भी इंपॉर्टेंट है कि सजा जो हो सकती है, जो दोषी होंगे उनको कितने साल की सजा होगी, तो 7 साल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो होता है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसकी मनाने की शुरुआत की गई थी वर्ष 2010 में। 2010 से ये लगातार मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में चीनी व रूसी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? यानी कि आर्कटिक जो क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र जो है उसके अंदर चीनी यानी कि चीन और रूसी यानी कि रूस, इन दोनों का प्रभाव कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की, कितने की? 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा किसने की है? अमेरिका ने। किसने की है? अमेरिका ने की है। अमेरिका की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वारंटाइन लोगों पर नजर रखने के लिए साइम नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस शहर ने विकसित किया है? तो साइम नामक मोबाइल एप्लीकेशन अभी विकसित किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है पुणे के द्वारा। किस शहर के द्वारा? पुणे के द्वारा ये विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉकडाउन के बीच लोगों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु झारखंड द्वारा किस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है? यानी कि जो लॉकडाउन चल रहा है उसके मद्देनजर जो लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए ये ऐप विकसित किया गया है। तो ये विकसित किया गया है झारखंड के द्वारा, यानी कि झारखंड राज्य की बात हो रही है। तो किस नाम से विकसित किया गया है? ये किया गया है झारखंड बाजार के नाम से। किस नाम से? झारखंड बाजार के नाम से विकसित किया गया है। अगर बात झारखंड की करें तो यहाँ की राजधानी है रांची। क्या है झारखंड की राजधानी? रांची है। अगर बात करें झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है राज्यपाल? द्रौपदी मुर्मू। और हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो ये किस बैंक ने की है? ये की है आईसीआईसीआई बैंक ने। किसने? आईसीआईसीआई बैंक ने सेवा शुरू की है। बात आईसीआईसीआई बैंक की करें तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है। अगर बात मुंबई की करें, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मुंबई का नाम आया, तो मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। अच्छा, यहाँ से अगर बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है उद्धव ठाकरे और जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। इस तरह की जो चीज़ें हैं, जितनी मैं आपको अदरवाइज चीज़ बताता हूँ साथ के साथ साथ उनसे आप सभी का जो जनरल नॉलेज जो ज्ञान है वो तो बढ़ता ही है आपके साथ साथ। इन चीज़ों को आप साथ के साथ नोट भी किया करें, क्योंकि इससे आपका ही लाभ होगा और बहुत ज़्यादा आप जो चीज़ नोट करेंगे उसको आप भूलेंगे भी नहीं। और इसी तरह की जो चीज़ें वो हमारी विशेषता यही है सफलता का अड्डा की जो हमारा चैनल है, क्योंकि जितनी भी चीज़, जैसा आप यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की बात है कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको जितने भी और अदरवाइज चैनल है वो नहीं इस तरह की सामग्री उपलब्ध नहीं कराते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन इस तरह के पूछ भी लिए जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं कि आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अपने सामान्य जो जीके है उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। तो जो आज की हमारी करंट अफेयर्स है वो यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सफलता का अड्डा सब्सक्राइब जरूर कर लें।